आपने बहुत बार लोगों को ये कहते सुना होगा, मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझसे वो काम नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं? जाने-अनजाने लोगों ने बहुत सारी मान्यताएँ बना रखी हैं, जो या तो उनके जीवन को सँवारती हैं या फिर बिगाड़ती हैं। एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बताएगी कि हमारी मान्यताएँ जो हम भीतर से पालते हैं, वो हमारे जीवन को कितना गहराई से प्रभावित करती हैं। एक बार एक सेनापति अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए कूच करता है। रास्ते में उसका एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सेनापति जी, हमें यह युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। सेनापति पूछता है, क्यों? गुप्तचर कहता है, हमारी सेना में कुल 1000 सैनिक हैं, जबकि दुश्मन की सेना में 10,000 सैनिक हैं, इसलिए हमारी हार निश्चित है। सेनापति ये बात सभी सैनिकों को बताता है और कहता है, अब निर्णय तुम सबका है, क्या तुम युद्ध लड़ना चाहते हो या नहीं? कुछ सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेनापति स्वयं भी दुविधा में होता है। वह कहता है, यह निर्णय लेना कठिन है कि हमें युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं, इसलिए हम ये निर्णय भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। पास ही एक मंदिर होता है। सेनापति वहां जाता है और भीतर से एक सिक्का उठाकर लाता है। वह कहता है, अब हम यह निर्णय भगवान पर छोड़ते हैं। अगर सिक्के में चित आया तो हम युद्ध लड़ेंगे, अगर पट आया तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। सेनापति सिक्का उछालता है, चित आता है। सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है भगवान उनके साथ है। उनके भीतर जोश भर जाता है। वे कहते हैं, सेनापति जी, हमें आदेश दीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। घमासान युद्ध होता है। 1000 सैनिक 10,000 सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। अंत में वही छोटी सी सेना विजयी होती है। और कमाल की बात यह कि सभी सैनिक सुरक्षित रहते हैं। वापसी में सेनापति और उसकी सेना धन्यवाद करने के लिए फिर से मंदिर जाती है। सेनापति वहीं सिक्का उठाकर सैनिकों को देता है। जैसे ही सैनिक उस सिक्के को देखते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह सिक्का दोनों तरफ से चित था। वे चौंक कर पूछते हैं, सेनापति जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें झूठ में रखा। सेनापति मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने किसी को झूठ में नहीं रखा, मैंने केवल तुम्हारी मान्यता बदल दी। तुम में से कुछ युद्ध करना चाहते थे और कुछ नहीं। मैंने बस तुम सभी की सोच एक जैसी कर दी। तुम्हारे भीतर ये विश्वास बैठ गया कि भगवान तुम्हारे साथ है, इसलिए हारने का कोई सवाल ही नहीं था। इसीलिए तुम जीत पाए। लेकिन अगर तुम युद्ध इस सोच के साथ लड़ते कि हम सिर्फ 1000 हैं और वो 10,000, तो शायद हार ही जाते। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मान्यताओं को बदलिए। जब आपकी सोच बदलेगी, तब आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। कहने को तो ये राजा रानी थे, लेकिन इनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण रानी महामाया अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। रानी महामाया की संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने ही पति का विवाह अपनी सगी बहन प्रजापति के साथ करा दिया था, ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो सके और वे उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल सके। परंतु दुर्भाग्यवश उस विवाह से भी कोई संतान नहीं हुई। राजा शुद्धोधन के भाई द्रोणोधन का एक पुत्र था, जिसका नाम देवदत्त था। रानी महामाया देवदत्त से अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी, परंतु देवदत्त की माँ, जिसका नाम मंगला था, वह रानी प्रजापति और रानी महामाया से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रानी प्रजापति या रानी महामाया को कोई संतान हो। वह अपने पुत्र को युवराज बनाना चाहती थी। युवराज का अर्थ होता है जो भविष्य में राजा बने। जब हर प्रयास के बाद भी रानी महामाया और रानी प्रजापति को कोई संतान नहीं होती, तब संतान प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ का निर्णय लिया जाता है।
पुत्र का मिष्टि यज्ञ के कुछ खतरे होते हैं जो आप इस कहानी में आगे जानेंगे। यज्ञ के लिए एक उचित मुहूर्त पूछने हेतु कुलगुरु वाचस्पति को महल बुलाया जाता है। कुलगुरु वाचस्पति रानी महामाया से कहते हैं, रानी, समय अनुकूल है, विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न किया जाए तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। कुलगुरु की बात सुनकर राजा और दोनों रानियां बहुत प्रसन्न होते हैं और यज्ञ की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद सही मुहूर्त पर यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद कुलगुरु वाचस्पति राजा से कहते हैं, महाराज, आप जिस भावना से यह यज्ञ कर रहे हैं उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। रात होती है और राजा शुद्धोधन रानी महामाया के कक्ष में पहुंचते हैं, परंतु रानी महामाया राजा शुद्धोधन को रानी प्रजापति के कक्ष में भेज देती है। राजा शुद्धोधन रानी प्रजापति के कक्ष में पहुंचते हैं, परंतु रानी प्रजापति यह कहते हुए मना कर देती है कि वे मिलन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राजा शुद्धोधन वापस रानी महामाया के कक्ष में लौट जाते हैं। रानी प्रजापति मिलन से इनकार करती है और राजा को के पास भेज देती है। उस रात रानी महामाया को एक अजीब सा स्वप्न आता है। उस स्वप्न में वे देखती हैं कि आकाश से एक सफेद हाथी अपनी सूंड में एक लाल कमल का पुष्प लेकर उनकी ओर बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह होते ही रानी महामाया इस स्वप्न के बारे में अपने राज्य के सभी ज्ञानी जनों को बुलाती हैं और उनसे इसका अर्थ पूछती हैं। सभी ज्ञानी इस स्वप्न को अत्यंत शुभ बताते हैं। कुछ ही दिनों बाद अचानक रानी महामाया की तबीयत बिगड़ जाती है। राजा तुरंत अपने राज्य के वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य जांच के बाद कहते हैं, बधाई हो राजन, रानी महामाया गर्भवती है। वैद्य की बात सुनते ही राजा शुद्धोधन खुशी के मारे फूले नहीं समाते। पूरी कपिल वस्तु में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सिवाय दो लोगों के, राजा शुद्धोधन का भाई द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला। ये दोनों नहीं चाहते थे कि राजा शुद्धोधन पिता बने, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र देवदत्त ही राजा बने। अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में मंगला और द्रोणोधन महामाया के गर्भस्थ शिशु को मारने के कई प्रयास करते हैं, परंतु अनेक षड्यंत्र रचने के बाद भी वे असफल रहते हैं। जब कोई कोशिश काम नहीं आती तो मंगला अपना अंतिम दांव चलती है। वह रानी महामाया के पास जाती है और कहती है, महारानी, महाराज का जीवन संकट में है। मंगला की बात सुनकर रानी महामाया घबरा जाती है और पूछती है, परंतु क्यों, क्या कारण है? मंगला कहती है, ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि रानी महामाया अपनी संतान को कपिल वस्तु में जन्म देती है तो यह राजा शुद्धोधन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मंगला ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि प्रसव का समय नजदीक था और वह चाहती थी कि रानी महामाया देवदाह के लिए प्रस्थान कर दे। देवदाह रानी महामाया का पीहर था। इससे मार्ग में ही कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती। रानी महामाया यह बात राजा को बताती है और उन्हें देवदाह भेजने के लिए मना लेती है। राजा शुद्धोधन रानी महामाया के साथ रानी प्रजापति और सुरक्षा हेतु सैकड़ों सैनिकों को भी भेजते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग लुम्बिनी वन पहुंचते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है, इसलिए रानी महामाया और प्रजापति तय करते हैं कि रात लुम्बिनी वन में ही बिताई जाएगी। लुम्बिनी वन रात बिताने के लिए एक सुंदर और सुरक्षित स्थान था। वृक्षों पर लताएं जैसे गीत गा रही हों, पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। उस वन की सुंदरता देखकर रानी प्रजापति रानी महामाया के साथ टहलने के लिए निकल जाती है। टहलते टहलते अचानक रानी महामाया को पीड़ा होने लगती है। पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वे एक कदम भी आगे नहीं चल पाती और वहीं एक पेड़ की डाल पकड़कर खड़ी हो जाती है। रानी प्रजापति चिल्लाकर दाई और दासियों को बुलाती है। सभी लोग दौड़कर रानी महामाया के पास पहुंचते हैं। दाई तुरंत रानी महामाया के चारों ओर कपड़े की दीवार बनवाती है और फिर कुछ क्षणों बाद उस युग पुरुष का जन्म होता है जिसका इंतजार न जाने कब से हो रहा था, जिसे आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाना गया।